तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 विज्ञान, पाठ है 5, अध्याय 5। पाठ का नाम है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों, इस पाठ के जितने भी अंदर के क्वेश्चन आंसर हैं और जितने भी ये खाली स्थान और ये जितने भी अभ्यास के प्रश्न और उत्तर हैं, ये सब के सब हम लिखवाने वाले हैं। और पाठ के अंदर में भी जो क्वेश्चन आंसर है वो सभी हम लिखवाने वाले हैं। जो इधर ये प्रश्न उत्तर ये सभी लिखवाएंगे और ये सभी आपको बारी बारी से हम लिखवाएंगे। तो बन रहे इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम इस पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर को जान लेते हैं। देखिए बच्चों, अध्याय 5 पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। तो पहला प्रश्न है, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए बच्चों, ये दोनों का हम परिभाषा जान लेते हैं। प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर उत्तर है, वैसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलकर पुनः पहली अवस्था में लाया जा सकता है, उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया, कोई भी पदार्थ को एक अवस्था से मतलब एक रूप से दूसरा रूप में बदलकर, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलकर पुनः पहली अवस्था में लाया जा सकता है। जिसमें जल हो गया, जल को हम लोग बर्फ़ बनाएंगे, बर्फ़ से हम फिर जल बना लेंगे ना। तो ये हो गया क्या? भौतिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? ये भौतिक परिवर्तन हो गया। अब देखिए, अब है दूसरा है जल से वाष्प बनना, वाष्प से जल बन जाएगा। क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जाएगा, फिर उससे फिर पहली अवस्था में आ जाएगा। इसी को तो हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आगे देखिए, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो बच्चों देखिए, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्तर है, वैसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलकर पुनः पहली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, दूध से दही बनना। जब दूध से दही बनेगा तो दही से दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा। मतलब पहली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, नहीं लाया जा सकता है। दूध से दही बनेगा, दही से दूध बनेगा? नहीं। दूध से पनीर बनेगा, पनीर से दूध बनेगा? नहीं। ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तो पुनः फिर पहली अवस्था में नहीं बदल सकते, चाहे कुछ भी कर ले। अब देखिए, प्रश्न है, अवक्षेप किसे कहते हैं? उत्तर, जब दो विलयन को आपस में मिलाते हैं तो अभिक्रिया के बाद एक ठोस पदार्थ बनता है, तो इस ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है, अवक्षेपण किसे कहते हैं? अवक्षेप के बाद अवक्षेपण किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है, जब दो विलयन आपस में मिलते हैं तो अभिक्रिया के बाद ठोस पदार्थ बनते हैं, तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। ये तो आप लोग लिखवा दिए हैं अभी अवक्षेप है। इसके बाद ये भी लिख लिया आप लोग। अगला है प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है, ये अच्छे से थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप लोग, दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच अभिक्रिया के बाद नया परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। समझ गए? अगला है यशद लेपन। इसका एक और नाम है गैल्वेनाइजेशन। क्या नाम है? गैल्वेनाइजेशन। यशद लेपन किसे कहते हैं? तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है, यानी गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अगला है प्रश्न, रवाकरण किसे कहते हैं? रवाकरण किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के शुद्ध तथा
बड़ी आकार के रवा उनके विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया रवाकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया रवाकरण कहलाती है। तो बच्चों इस पार्ट का जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया इस पार्ट के अंदर के। अब जो थोड़ा इधर का है ये भी हम लिखवा देते हैं आप लोगों को। अब ये है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर, दिए हम दोनों लिखवा दिए हैं, इसमें अंतर आप समझ लीजिएगा। दूसरा ये है जंग लगने से कैसे रोका जा, जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन है। तो देखिए ये भी हम लिखे हैं। देखिए जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन है। तो बच्चों इसका उत्तर है जल या जलवाष्प, और दूसरा है ऑक्सीजन या हवा। और ये जो अगला है जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए 3 तरीका हम लिखवाए हैं। पहला है यशत लेपन अर्थात जिंक की परत चढ़ाना, आप लोग अभी पढ़े हैं, इसको कर जंग लगने से रोक दे सकते हैं। दूसरा है पेंट करके, आप किसी साइकिल को आप पेंट करके रखते हैं ना, छड़ उड़ को, पंखे को, तो जिससे जंग नहीं लगता है, ये पेंट कर जंग से लगने से रोका जा सकता है। तीसरा है ग्रीज लगाकर, क्या है ग्रीज लगाकर। अब देखिए ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होता है, किसी 3 विधियों का वर्णन करें। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होता है, किसी 3 विधियों का वर्णन करें। तो पहला विधि है किसी बंद पात्र में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे उत्पन्न होता है, तो किसी बंद पात्र में चारकोल को जलाया जाए तो उसके जलने के बाद पात्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच जाएगी। समझ गए, एक हो गया। दूसरा है यदि किसी छोटे कमरे में अधिक लोग एकत्र हो जाए तो कुछ समय बाद कमरे में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, समझ जाएगा लोग, गैस उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा है वाहनों द्वारा भी CO2 गैस उत्पन्न होती है। ये 3 हो गया। बच्चों देखिए अगला है जो रावाकरण से आप क्या समझते हैं, हम लिखवा दिए हैं आप लोगों को। अब बोल रहा है कॉपर सल्फेट का रावा कैसे प्राप्त किया जाता है। ये बच्चों बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये 200 वर्ड में कम से कम जाएगा। अब देखिए ये भी हम सोच रहे लिखवा दें। तो देखिए बच्चों यहाँ से आप लोग ये नोट कर लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा तो हम लिखेंगे नहीं, तो आप लोग यहीं से नोट कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। रावाकरण से आप क्या समझते हैं, कॉपर सल्फेट का रावा कैसे निकाला जा सकता है। यहाँ से ये है जो कॉपर सल्फेट का रावा बनाना है, इसकी विधि यहाँ पर है। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से आप लोग समझिएगा, रटना नहीं है, इसको समझना है। आगे है ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि का वर्णन करें। ये भी वर्णन करना है, 200-300 वर्ड में जाएगा। तो ये भी देखिए यहाँ पर विधि है ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि, जो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी तो नोट कर लीजिए आप लोग यहाँ तक इसको भी। अगला है यूरिया के रवे कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। ये भी थोड़ा छोटा, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ से नोट करिएगा, जिस विधि से कॉपर सल्फेट के रवे प्राप्त किए जाते हैं उस विधि से यूरिया के रवे भी प्राप्त किए जाते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं, जो ये सब खाली स्थान और ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बताना है, कौन कौन सा परिवर्तन है, और जो ये सत्य असत्य है ये भी। तो चलिए हम लिखे हैं यहाँ पर कॉपी में। देखिए यहाँ से हम क से स्टार्ट करते हैं। क है जो निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। क है डैश गैस सुलगती हुई दियासलाई के जलने में मदद करती है। देखिए पहला क्या होगा ऑक्सीजन, क का होगा ऑक्सीजन।
दूसरा का रासायनिक, तीसरा ग का सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, ख का होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए हम पढ़ लेते हैं। डैश परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है ना, जो दोबारा पहली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जो ये ग है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है। घ है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के जल में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये दूधिया हो जाता है। चलिए ये देखते हैं कौन परिवर्तन है बच्चों, ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। देखिए क है जो चौक को चौक चून में बदलता है, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। क्या हो गया ये बच्चों? ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। समझ गए आप लोग? समझ सकते हैं भौतिक और रासायनिक का परिभाषा आप जो याद करेंगे ना तो समझ जाएंगे। मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी हो जाएगा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। मोम पिघलेगा फिर हम मोम बना देंगे उससे, तो हो जाएगा ना, मतलब भौतिक अवस्था में ला सकते हैं। ग है भोजन का पचना, तो ये हो जाएगा बच्चों रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। घ है प्रकाश संश्लेषण, तो ये भी बच्चों है रासायनिक परिवर्तन। च है एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पत्थर बनाना, तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। पीटकर पत्थर बनाएंगे फिर हम उसको गलाकर एल्युमिनियम में जैसे था उसे रूप दे देंगे, तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। जल में शक्कर को घोलना, जल में शक्कर को घोलना, तो ये भी बच्चों हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब ज है कोयले का जलना, तो ये बच्चे हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ये झ है रावक रॉड द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना, रावक रॉड द्वारा शुद्ध प्राप्त करना, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन बच्चों हो जाएगा ये। आगे देखिए लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो बच्चों ये हम लोग सत्य असत्य बताना है, तो ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, तो बच्चों ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। जस्ते लेपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं चढ़ती है, तो बच्चों ये हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला है मैग्नीशियम के फीते को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाने पर यह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगती है, तो बच्चों ये भी सत्य हो जाएगा। मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है, तो ये बच्चों असत्य हो जाएगा। तो बच्चों सिर्फ चौथा बचा है, क्या होता है जब? तो पढ़िए इसको, इसका भी उत्तर हम लिखवा रहे हैं। क्या होता है जब? सिरका में इनो गैस की दवा को इनो कहते हैं ना, एक इनो होता है जो गैस की दवा है, डालते हैं, तो बच्चों इसका हो जाएगा क। बुलबुले निकलते हैं। क्या होता है? बुलबुले निकलते हैं। क का होगा बुलबुले निकलते हैं। नीलत होता है कि विलियम में ब्लेड डालते हैं तो ब्लेड का रंग तांबे के रंग में बदल जाता है। ब्लेड का रंग तांबे के रंग में बदल जाता है। ग है लोहे के तावा को नमी युक्त हवा में रखते हैं तो तावा पर जंग लग जाती है। घ है पोटासियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं ऑक्सीजन बनता है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन बनता है। तो बच्चों इस सारे के सारे हम लिखवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट अच्छे लाते रहें।